बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फिल इन द ब्लैंक्स। आई मीन टर्म्स को फाइंड आउट करना था कि ये जो सेंटेंस है इसकी क्या प्रॉपर टर्म है, ये किससे बिलोंग करता है। आज हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। फॉर दिस ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 64। ओके जी, हेयर वी आर, पेज नंबर 64 है ये। हमने आज करना है इंसर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। करेक्ट आंसर को इंसर्कल करें। इसके लिए आप लोग अपनी पेंसिल्स ले लें। फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो हमारे एयर के को कवर किया हुआ है थिक ब्लैंकेट ने, वो उसे क्या कहते हैं? अर्थ कवर, ए बी इज एटमॉस्फेयर, सी इज विंड, डी इज अर्थ कोट। सो द आंसर इज बी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है और इस एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। एयर जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है और इसी एटमॉस्फेयर में ने हमारे पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। सेकेंड है, वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर बिकॉज। हम यूरिया फर्टिलाइजर ज़्यादा क्यों बनाते हैं? हालांकि हमारे प्लांट्स को, हमारी फील्ड्स को बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, क्यों बनाते हैं? देयर इज़ ऑक्सीजन इन द एयर, ए बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, बी सी इज देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, देयर इज़ वाटर इन द एयर, डी। सो द आंसर इज बी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। हमारी एयर में 1% हमारी एयर में 71% जो है, नहीं 78% जो है वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है फर्टिलाइजर्स के लिए भी। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कम डाली जाती है क्योंकि वो जो नाइट्रोजन की कमी है अपनी, वो एयर से ही वो कंप्लीट कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी एयर से कंप्लीट करती है, नाइट्रोजन की तो यूरिया उनको ज़रूरी है, यूरिया फर्टिलाइज्ड किया जाता है। थर्ड इज ड्यूरिंग एयर स्पेस जर्नी रॉकेट यूज। रॉकेट जब उन रॉकेट्स को जाना होता है स्पेस में तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ए लिक्विड ऑक्सीजन, बी लिक्विड नाइट्रोजन, सी लिक्विड हाइड्रोजन, डी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द आंसर इज ए लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है वो फ्यूल का काम करती है एटमॉस्फेयर के अंदर रॉकेट की जर्नी में। यानी कि जब यहाँ से रॉकेट को भेजते हैं, बहुत कम डिस्टेंस नहीं है हमारा यहाँ से, यानी कि प्लैनेट तक का, रॉकेट्स का स्पेस तक का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को कवर से फ्यूल नहीं करता, ऑक्सीजन भी करती है। ऑक्सीजन फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन जो लिक्विड होती है वो इस्तेमाल की जाती है रॉकेट फ्यूल के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो कि बर्निंग में मदद देती है। बर्निंग के अंदर बर्न नहीं करती ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको सुलगाने में मदद देती है, आग को बढ़ाने में मदद देती है। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ की जाती है फॉर बर्निंग प्रोसेसेस। फोर्थ है, वी वांट आवर बन टू बी फ्लफ़ी विच गैस कैन हेल्प अस। हम चाहते हैं हमारा जो बन हो वो फ्लफ़ी हो, हमारा जो केक हो या हमारी कोई बेकरी प्रोडक्ट हो वो सॉफ्ट हो। उसके लिए हमको क्या चीज़, कौन सी गैस ज़रूरी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। सो द आंसर इज सी कार्बन डाइऑक्साइड। मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। इसकी वजह से हमारी डो जो होती है, जो हमारी केक का बैटर होता है, ये चीज़ों इनमें फ्लफनेस आती है, वो राइज करता है और जब उन्हें बेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिफ्थ इज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज अबाउट 0.01 to 0.02%, 0.02 to 0.04%, C is 0.03 to 0.04%, D is 0.06 to 0.08%। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितनी मिकदार में मौजूद है? द आंसर इज C, 0.03 to 0.04%। विच गैस इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ सपोर्टिंग। हमारी जिंदगी के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है? A is argon, B नाइट्रोजन, C हाइड्रोजन, D ऑक्सीजन। एंड द आंसर इज डी ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने इसको यानी कि रीड आउट करना है, लर्न करना है। मॉनिटाइज जो कर रहा है आपको, आपने उन्हें सुनाना भी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा, आज हमने करनी है सरगर्मियाँ।
नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं, यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है। जो हों आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर। मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, मगर पहले ये गुर समझो कि झगड़े से मिलाप अच्छा। वहीं होती है बर्बादी जहाँ नाइतफाकी है। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अच्छा, बुरा, नेक, बद, कामयाबी, नाकामी, कड़वा, मीठा, बर्बादी, आबादी, भारी, हल्का। नेक्स्ट है अराब। ये देखें अराब लगे हुए हैं। मिसल, दुश्मन, नाइत्तेफाक, लुत्फ, मिलाप, सबक। जी बेटा, ये आपकी 3 सरगर्मियाँ, ये आपने अपनी बुक के ऊपर फिलअप करनी है। इन्हें फिलअप करके जो भी घर में आपको मॉनिटर कर रहे हैं उन्हें लर्न करके सुनानी भी है और इन्हें अच्छे से याद करिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट के हमारे पास क्या है। फ़ारूक पेड 25% ऑफ सैलरी एज हाउस रेंट। फ़ारूक ने अपनी सैलरी में से 25% हिस्सा जो है वो अपने घर का किराया अदा किया है और 50% हिस्सा जो है वो अपने घर के बाकी अखराजात जो हैं उनके लिए अदा किया है। फाइंड रिमेनिंग अमाउंट इफ़ सैलरी इज़ ₹8,000। अब आपने करना क्या है कि रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है उसकी सैलरी में से, अगर उसकी सैलरी कितनी है 8,000 रुपये। तो सबसे अब इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल सैलरी इज़ इक्वल टू 8,000 रुपीज़। पेड एज रेंट, रेंट के तौर पर उसने कितना पे किया है 25%। पेड एज अदर एक्सपेंसेस, जो दूसरे एक्सपेंसेस उसने दिए हैं वो कितने हैं 50%। रेंट अमाउंट अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास परसेंटेज में दी हुई है तो सब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 25% अब है तो 100 में से 25% है, इसीलिए 25/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी कितनी है 8,000। तो अब ये जो हमारे पास 100 है इसको हम इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया 80 और 25। तो 25 को जब 80 से मल्टीप्लाई किया है तो रेंट की अमाउंट हमारे पास कितनी आई है ₹2,000। अब इसी तरह अदर एक्सपेंसेस पे कितना खर्च अब जो है उसने कितनी अमाउंट पे की है 50% की थी। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी विच इज़ 8,000। अब ये जो 100 है इसको हमने इन 2 ज़ीरो से कटिंग आउट किया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है 80 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब 80 को 50 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई है 4,000। पहले 25% थी तो 2,000 आई थी, अब इससे डबल हो गई है तो ऐसे ही अमाउंट भी इससे डबल हो गई है 2,000 एंड 4,000। 2,000 फॉर रेंट अमाउंट एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंट कितनी है 4,000। इसी तरह अब हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसने पे की है वो कितनी है। टोटल पेड अमाउंट इज़ इक्वल टू 2,000 प्लस 4,000 इज़ इक्वल टू 6,000। यानी कि अपनी टोटल सैलरी जो कि 8,000 है उसमें से 6,000 जो है उसने खर्च कर लिए हैं, कीमत अदा की है अपने अखराजात के लिए और अपने घर के किराए के लिए। अब रिमेनिंग अमाउंट हमने जो फाइंड आउट करनी है तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल सैलरी और उसमें से हमने माइनस करना है वो पैसे जो कि उसके खर्च हो चुके हैं। तो वो कितने पैसे उसने खर्च किए हैं 6,000 रुपीज़। 8,000 माइनस 6,000 इज़ इक्वल टू 2,000 रुपीज़, यानी कि जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है 2,000। स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये एज अ होमवर्क करना है और क्वेश्चन नंबर 8 की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our English lecture.
On page number 95, our topic is parts of speech, in which we discuss about can, could and may. Let us start. Read the following. टॉकिंग विद एनीवन इन फॉर्मल सिचुएशन के रस्मी सूरत हाल में हमने क्या यूज़ किया है? मे आई कम इन, येस श्योर. मे इन फॉर्मल सिचुएशन वी यूज़ मे आई कम इन, येस श्योर. एंड टॉकिंग विद कुलीग्स इन द ऑफिस, ऑफिस में जब कुलीग से बात करते हुए इन फॉर्मल सिचुएशन जिन गैर रस्मी सूरत हाल में क्या यूज़ किया? कैन आई बोरो योर पेन प्लीज श्योर, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ. एंड टॉकिंग विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करते हुए एनी सिचुएशन किसी भी सूरत हाल में, कुड यू गिव मी द प्लानर, ओके, तो हमने क्या यूज़ किया है? कुड. सो थ्रू दिस पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्टिविटी. मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन बिलो. स्टूडेंट्स, द सिचुएशन इज रिक्वेस्ट योर टीचर इन द क्लास टू डू समथिंग. रिक्वेस्ट योर टीचर, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है. To solve this answer, we have to prepare our notebooks. Question A is request your teacher in the class to do something. टीचर से रिक्वेस्ट करते हुए हमने क्या यूज़ किया है? मे आई सॉल्व द सम ऑन वाइट बोर्ड. मे. हमने पार्ट ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है? मे. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बी. आस्क योर फ्रेंड इन द क्लास टू डू समथिंग. आस्क योर फ्रेंड, फ्रेंड से जब बात करते हुए हमने क्या यूज़ किया है? कैन यू पुट द बैग इन द डेस्क. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सी. आस्क योर यंगर ब्रदर एट होम टू डू समथिंग. अपने भाई से बात करते हुए हमने क्या यूज़ किया है? कैन. एंड द नेक्स्ट इज आस्क योर यंगर ब्रदर एट होम टू डू समथिंग. इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? कैन. आंसर इज कैन यू ब्रिंग मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो. एंड द नेक्स्ट इज डी. आस्क योर एल्डर ब्रदर टू डू समथिंग. एल्डर ब्रदर से जब बात करते हुए हमने क्या यूज़ किया है? कैन यू. आंसर इज कैन यू सिट हेयर प्लीज. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज आस्क अ मैन टू हेल्प यू क्रॉस द रोड, क्रॉस द स्ट्रीट. एंड द आंसर इज कैन यू हेल्प मी प्लीज. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक्स पर इसी तरह सॉल्व करना है. And the next topic is necessity. Necessity of may, must, ought to and should. Read the following. Student must submit their transcripts to the admission office. Must means लाजमी, यानी कि तलबात को लाजमी जमा कराने होंगे अपने ट्रांसक्रिप्ट्स टू द एडमिशन ऑफिस. ये कौन सी सिचुएशन है? एफर्मेटिव मीन्स मस्बत जो जुमला है उसमें हमने क्या यूज़ किया है? मस्ट. सिंपल सेंटेंस है ये. मस्ट के साथ हमने क्या यूज़ किया? मस्ट यूज़ किया है. For making a negative sentence, we used not with must. Student must not. Student must not submit their transcripts to the admission office. तो क्या हमारा बना ये सेंटेंस? नेगेटिव मीन्स मनफी. To make interrogative sentence, we use must in the first of the sentence. उसके बाद हमने क्या किया है? मस्ट को शुरू में लेके आए और पूरे सेंटेंस को उसके साथ अटैच किया. तो मस्ट जो है हमारा, जब हम शुरू में लगाएंगे तो हमारा जुमला बनेगा इंट्रोगेटिव. Must the students submit their transcripts to the admission office. And the next is permission. Permission में इजाज़त लेना. तो इजाज़त के लिए हमने क्या यूज़ किया है? may. We may have an appointment with the admission counselor. हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए. अपॉइंटमेंट विद द एडमिशन काउंसलर. एडमिशन काउंसलर के साथ हमें हमें अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए. तो हमारा कौन सा था सेंटेंस? एफर्मेटिव. एफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस. हमने ना इसके साथ नॉट यूज़ किया है, ना ही हमने इसको फर्स्ट में लेके गए अपना इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. नेक्स्ट है नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? मे के साथ नॉट. एंड इंट्रोगेटिव मे वी हैव एन अपॉइंटमेंट, यानी कि मे को हमने शुरू में लेके गए तो हमारा क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव. एंड द लास्ट इज एडवाइस. एडवाइस मीन्स नसीहत करना, यानी नसीहत जब करते हुए तो हमने क्या यूज़ करना? कैंडिडेट शुड आउट. या हम शुड यूज़ करेंगे या हम आउट यूज़ करेंगे. आउट जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कॉमनली ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ यूज़ नहीं होता. तो ये सिंपल के साथ यूज़ होगा. द कैंडिडेट शुड भी यूज़ कर सकते हैं, आउट भी यूज़ कर सकते हैं. ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है. द कैंडिडेट शुड नॉट. तो अब हमने नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? शुड नॉट. एंड इंट्रोगेटिव शुड कैंडिडेट्स अप्लाई अर्ली. हमने क्या किया है? शुड को हम फर्स्ट में लेकर गए हैं अपना इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. So the next activity is filling the blanks using must, may, should or ought to. With the help of these must, may, should or ought to,
we have to solve the fill in the blanks. The first is you dash see a dentist. You must, and the next is you dash see a dentist, rather you dash see a therapist. So the option is you must see a dentist, rather you should see a therapist. स्टूडेंट्स बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप वो खुद सॉल्व करेंगे. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म वेयर पॉसिबल. जहाँ पर मुमकिन होगा जिसका बनेगा आपने उनके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स.